अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब के नरेशन के बारे में जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब सपोज करो कि मैं जो हूँ आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है ना, एंड आपकी फ्रेंड को भी वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप लोग ये बात सुन के जो हो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर जाके जो हो उस अपनी फ्रेंड को टॉपिक एक्सप्लेन कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आप लोगों ने मेरा एक भी वर्ड चेंज नहीं किया। जैसा मैंने बोला एक एक वर्ड वैसे ही आपने जाके उसको एक्सप्लेन कर दिए। बट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम किसी की बात को जो है चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना, एंड आपकी फ्रेंड को अगेन वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप जाके जो हो उसको एक्सप्लेन करोगे टॉपिक, बट अपने ओन वर्ड्स के अंदर। सुना हुआ आपने मेरे से ही होगा, आप एक्सप्लेन वही चीज़ें करोगे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, बट क्या करोगे कि अपने ओन वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दोगे, मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे, तो वो चीज़ कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप सो कि आप लोग को जो ये सुन के क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्ट स्पीच की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन यू कोट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच तब होती है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, हम किसी के वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी मदर से कहा मुझे खाना ला दो, तो मेरी मदर ने किसी को जाके कहा कि वो कह रही है कि मेरे लिए खाना ले आओ या मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मीनिंग सेम रखा मगर मेरे वर्ड्स को क्या कर दिया, चेंज। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन यू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है ना। हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि हम किसी की बात को रिपोर्ट कर रहे होते हैं विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। हम उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे होते, बट मीनिंग क्या रखते हैं, सेम। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होते हैं जैसे कि से, टेल, रिपोर्टेड, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब्स आर वर्ब्स दैट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये किसके अंदर यूज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज़ होते हैं टू कम्युनिकेट। किस बारे में कम्युनिकेट करने के, कि व्हाट समवन एल्स हैज सेड, किसने क्या बोला, थॉट और इंटेंट, किसी ने क्या सोचा या क्या इंटेंड किया, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। वो एक वर्ब ही होता है, जो एक ऐसा वर्ब जो हमें बता रहा होगा कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा या किसी ने क्या इंटेंड किया, उसको आप लोगों ने क्या कहना है, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है ना। रिपोर्टेड वर्ब मोस्टली होते हैं सेज, टेल, रिपोर्टेड, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच करती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच को आप क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। किसी के वर्ड्स को हमने कोट किया बट अपने ओन वर्ड्स में किया है कोट, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने ये तो समझ लिया डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बट अब हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के रूल सीखने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल है चेंजेस इन मॉडल वर्ब। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जाते हैं तो हम जो है पास्ट में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, पास्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम जो है कैन को पास्ट के अंदर लेके जाएंगे, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कुड। विल हो जाएगा वुड, में हो जाएगा माइट। हैव क्या है, प्रेजेंट, और पास्ट क्या होगा इसका, हैड, ठीक है ना। तो हैव टू को किसके अंदर चेंज कर देते हैं हम, हैड टू के अंदर। मस्ट को हैड टू के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे भी मॉडल वर्ब्स हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जाके जो है हम पास्ट में नहीं जाते, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर कुड है तो वो कुड ही रहेगा, माइट है तो वो माइट ही रहेगा, वुड वुड रहेगा, शुड भी शुड ही रहेगा, और टू ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दो अलग टेंसेस है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये दोनों भी जो है पास्ट में जाके, मतलब इनडायरेक्ट में जाके पास्ट में चेंज नहीं होंगे, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब है चेंजेस इन टाइम मार्कर वर्ड्स, ठीक है। टाइम मार्कर वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि नाउ, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, देयर, लास्ट, इन टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, टाइम मार्कर वर्ड्स, ठीक है। नाउ किसके अंदर चेंज हो जाएगा हमारा, देन या एट दैट टाइम के अंदर, ठीक है ना। टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में, देयर देयर में चेंज हो जाएगा, दिस डैट ही रहेगा, ठीक है। जिसको हमने डैट के अंदर चेंज कर देना है और देयर देयर ही रहेगा। अगो को हमने किसके अंदर चेंज कर देना है, बिफोर एंड अर्लियर में। टू नाइट डैट नाइट रहेगा, यस्टरडे
प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है ना। टुमारो को हमने चेंज कर देना है नेक्स्ट डे के अंदर, और लास्ट नाइट को हमने चेंज कर देना है द नाइट बिफोर, और लास्ट मंथ को किसके अंदर चेंज करेंगे ये आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देन नेक्स्ट वीक को हमने चेंज कर देना है दी फॉलोइंग वीक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट नेक्स्ट वीक को हम कहते हैं दी फॉलोइंग वीक। आई होप सो कि आप लोग को जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हो गया होगा, और ये जो मैंने आप लोग को रूल सिखाए हैं, ये एक्सप्लेन किए, ये भी आप लोग को जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग जो इसका एक जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग जो अपने पास नोट्स बना सको, और हम जो है जल्द से एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है कि जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को जो है कोट कर रहे हो, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट ना कर रहे हों, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब क्या हमें बता रहा होता है वो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है वो मैंने आप लोग को बताया था। देन हमने जो है मॉडल वर्ब के चेंजेस पढ़े कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जब जाते हैं तो किसके अंदर चले जाते हैं पास्ट में, ठीक है ना। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, विल का वुड होता है, मे का माइट होता है, हैव टू का हैड टू पास्ट होता है, मस्ट का हैड टू होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसे भी मॉडल वर्ब्स पढ़े, कुछ ऐसे टेंसेस पढ़े जिनका बैक शिफ्ट नहीं होता। वो कौन कौन से थे, कुड, माइट, वुड, शुड और टू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन हमने जो है चेंजेस पढ़े हम टाइम मार्क वर्ड्स के अंदर, जो कि थे नाउ, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, देयर, लास्ट नाइट, दिस, लास्ट मंथ, अगो, टुनाइट एंड नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। तो आई होप सो कि जो मैंने आप लोग पढ़ाई क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को जो वीडियो पसंद आ रही थी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है चेंजेस इन प्रोनाउंस पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने जाते हैं जो है तो हमें प्रोनाउंस भी चेंज करने पड़ते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ और साथ साथ टाइम मार्कर वर्ड्स के साथ, ठीक है ना। तो मैंने जो है प्रोनाउंस वाली वीडियो के अंदर भी बात बताई हुई है, और उससे पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताई है, और अगेन इस वीडियो के अंदर भी बता रही हूँ कि प्रोनाउंस के जो है 3 केसेस होते हैं, वो 3 पर्सन्स होते हैं। पर्सन्स होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड ये इनके पर्पस के होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ये बात जो है मैंने प्रोनाउंस वाली वीडियो के अंदर बताई थी, एज वेल एज मैंने शायद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाली वीडियो के अंदर भी बताई है। देन इसके 3 केसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, ठीक है ना। ये 3 केसेस होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई एंड वी, ठीक है ना। तो ये आई क्या होता है, सिंगुलर, एंड वी होता है प्लूरल, ठीक है ना। तो जब हम आई सब्जेक्ट, हमारा जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो हमने क्या लगाना है, आई, और अगर प्लूरल है तो वी लगाएंगे, ठीक है ना। अगर पोजेसिव है, ठीक है ना, पोजेसिव मतलब कि पोजेशन को शो करा रहा है, तब हमने जो है आई को चेंज कर देना है माई एंड माइंड के अंदर, अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। एंड वी को हमने चेंज कर देना आवर एंड आर्स के अंदर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा कि आई चेंज हो जाएगा मी के अंदर, एंड ऑब्जेक्टिव केस कब लगता है, जब हमारा जो है प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम करो, एंड वी चेंज हो जाएगा अस के अंदर, ठीक है ना। सेकंड पर्सन को क्या कौन होता है, यू, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। तो इसको जब हम पॉजेसिव की बात करते हैं तो चेंज कर देते हैं योर एंड योर्स के अंदर, ठीक है ना। एंड ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो है यू ही रहता है, उसका चेंज नहीं होता। देन थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, शी, दे, इट, ठीक है ना। ये कौन होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो ही रहेगा, शी रहेगा, दे रहेगा, इट रहेगा। मगर अगर पोजेसिव केस है, मतलब कि पोजेशन को शो कराया, तो हमने ही को किसके अंदर चेंज कर देना है, हिज के अंदर। शी को जो चेंज कर देना है हिज, और शी को हमने चेंज कर देना है हर एंड हर्स के अंदर, ठीक है ना। देयर को चेंज करेंगे देयर्स के अंदर, इट को चेंज कर देंगे इट्स के अंदर, ठीक है। अगर हमारे यही वाले प्रोनाउंस जो है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे होंगे तो कौन सा केस अप्लाई होगा, ऑब्जेक्टिव केस, और ही जो है हिम के अंदर चेंज हो जाएगा, शी हर के अंदर, दे देम के अंदर चेंज हो जाएगा, एंड इट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो थे बेसिकली हमारे चेंजेस थे प्रोनाउंस के अंदर। आई होप सो कि आप लोग को जो है ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ पढ़ लेते हैं। तो अब हम जो है चेंज इन टेंसेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लेके जा रहे होते हैं तो हमने पास्ट के अंदर चले जाना होता है, ठीक है ना। तो तब अगर कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो हमने इनडायरेक्ट के अंदर क्या कर देना है, पास्ट सिंपल के अंदर चेंज कर दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किसके अंदर चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट सिंपल को क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर।
और अगर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे तो हमने उनको सेम ही रखना है, हमने उनको चेंज नहीं करना। ये बात मैंने आप लोग को जो है पहले भी बताई है जो नो बैक शिफ्ट वाले के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोगों ने याद रखना है कि टेंसेस किसके अंदर कब चेंज होंगे। प्रेजेंट सिंपल किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सारे टेंसेस के अंदर जो है चेंज होगा। तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ को अगेन लर्न करना है। जब तक आप लोग जो है इसके रूल्स को लर्न नहीं करोगे तब तक आप लोग को जो है चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आए तो जैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना भी मत भूलना। तो अब हम जो है चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के जो मेजर और जनरल रूल्स थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दी, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस जो है रीड कर लेते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका पर्पस वगैरह ब्ला ब्ला, तो आप लोग जो हो मेरे जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो देख सकते हो। मैं जो है लिंक अटैच कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है हम देखें तो हमें रिपोर्टेड वर्ब चेंज करना होता है, ठीक है ना। जैसे सेड है तो वो सेड ही रहेगा, ठीक है ना। मगर अगर सेड टू है और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट, तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड मी या हर, ठीक है ना। मतलब टोल्ड के आगे हमने क्या कर देना, अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर देना, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे है कि सेड टू मी अगर होगा, जैसे कि शी सेड टू मी, तो उसके अंदर हमने क्या कर देना, टोल्ड टू मी, ठीक है ना। हमने क्या कर देना है, हमने सेड टू को टोल्ड के अंदर चेंज कर देना है। अगर सेज टू होगा, मतलब एस यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो हमने इसको चेंज कर देना टेल्स के अंदर, और से टू को किसके अंदर चेंज करेंगे, टेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और याद रखना है। अब रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट स्पीच जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमने लगाए हुए होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, तो इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव करना होता है, ठीक है ना। यूज़ करना होता है हमने डैट का, जैसे कि यहाँ पे है ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज नहीं की, ठीक है ना। अब क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है डैट का यूज़, ठीक है। तो हम कहेंगे ही टोल्ड टू मी या ही टोल्ड मी, ठीक है ना, और उसके आगे यूज़ करेंगे डैट का। देन हमने चेंज कर देना है प्रोनाउंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, टाइम मार्क वर्ड्स का चेंज करेंगे अगर ज़रूरत होगी तब, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे जो है एक एग्जांपल लिखी है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की ही एग्जांपल है। वो कह रहे हैं ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, सेड टू मी। अभी हमने पढ़ा कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, अगर हम बोल रहे हैं सेड टू मी, मतलब सेड टू के आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने किसके अंदर चेंज कर दिया, टोल्ड मी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे ही टोल्ड मी। देन सेकेंड रूल है कि रिमूव करना है हमने इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना, टोल्ड। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया जो कि हमने यहाँ पे लगाए हुए थे, ठीक है ना। यूज़ किया हमने डैट का, चेंज कर दिया प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, तो आई को हमने चेंज कर दिया ही के अंदर, ठीक है ना। डेट ही वॉज वेटिंग फॉर यू को हमने चेंज कर दिया मी के अंदर, डेट ही वॉज वेटिंग फॉर मी। टेंस का चेंज करेंगे एंड टाइम मार्कर वर्ड्स। यहाँ पे कोई टाइम मार्कर वर्ड जो है यूज़ नहीं किया हुआ, मगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने टेंस चेंज किया हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर यू, ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं ही वॉज वेटिंग। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर चेंज कर दें, तो हमने यहाँ पे यही काम किया है। यहाँ पे हमने वॉज वेटिंग यूज़ किया है क्योंकि हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को जो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग को जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोग को जो एग्जांपल्स भी करवाऊंगी हर सेंटेंस की, ताकि आप लोग माइंड में जितने भी कंफ्यूजन या डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाए क्लियर, ठीक है ना। तो अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स सीखने जा रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम जो है क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर अगर सेड या सेड टू यूज़ हुआ होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो वो इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा आस्क्ड, इंक्वायर्ड और वांटेड टू नो के अंदर, ठीक है ना। कौन चेंज हो जाएगा, सेड और सेड टू किसके अंदर चेंज होंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो के अंदर।
कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब, ठीक है ना। इसके अंदर जो है हमने डैट का यूज़ नहीं करना होता, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या था कि आप लोगों ने जो है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करना था, डैट का यूज़। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट के अंदर हमने डैट का यूज़ नहीं करना होता। फॉर यस नो क्वेश्चंस इफ़ या वेदर का यूज़ करना है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आप लोग कहूँ कि आपने मेरी किताब देखी, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा हाँ मैंने आपकी किताब देखी, या ना मैंने आपकी किताब नहीं देखी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने किसका यूज़ करना होता है, इफ़ और वेदर का, ठीक है ना। फॉर WH क्वेश्चन, जैसे कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन टाइप के सेंटेंस के लिए जो है हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है वो फुल स्टॉप के अंदर चेंज हो जाएगा, कब? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। किसके अंदर? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को जो है हमने फुल स्टॉप के अंदर चेंज कर देना, चेंज सेंटेंसेस टू अफर्मेटिव। डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इन क्वेश्चन मार्क के अंदर होगा, इंट्रोगेटिव के अंदर होगा। बट जब हमने इसको इनडायरेक्ट के अंदर लेकर जाना है तो हमने इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चले जाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। अब मैंने जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी है, ही सेड विल यू लिसन टू मी, ठीक है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट के अंदर ही आस्क्ड मी, मैंने आप लोग कहा कि इंट्रोगेटिव के अंदर हमने क्या करना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड और वांटेड टू नो में अंदर चेंज करते हैं। अब वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम कहेंगे ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आस्क्ड मी के बाद वेदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो हाँ या ना वाला ही सवाल बन रहा है कि विल यू लिसन टू मी, हाँ मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, या ना मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, वेदर का। वेदर मी चेंज हो जाएगा आई के अंदर, वेदर आई वुड, विल किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वुड के अंदर, पास्ट में चेंज कर देंगे लिसन टू हिम, ठीक है ना। ही को हमने चेंज कर दिया हिम के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल थी। अब यहाँ पे आप लोग को जो स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा, एक सेंटेंस लिखा हुआ, एक नोट लिखा हुआ कि इफ़ अ सेंटेंस इज मेड इनटू अ क्वेश्चन by adding do or does, then in indirect speech do or does is removed and the second form of verb is used after the subject। ये नोट सबने देखा है, ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिख दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके भी जो है देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेंटेंस जो है वो डू और डस के साथ क्वेश्चन का बना है, मतलब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर डू और डस का यूज़ किया गया है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे कि ना हमने डू और डस को रिमूव करके सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट की बात करें, ठीक है ना। तो आई होप से कि आप लोग को जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस के रूल्स पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स सीख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए। तो सबसे पहले जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का आप लोग पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो उसके लिए जो है आप लोग को मेरी इस सेंटेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अंदर मैंने जो है आप लोग को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है सेड हैज़ टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सेड जैसे कि डिक्लेरेटिव के अंदर पढ़ा था कि सेड टू मी या हर होगा, मतलब आगे ऑब्जेक्ट होगा, वो हमने टोल्ड के अंदर चेंज कर देना। मगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है हमें रिपोर्टेड स्पीच बताएगा कि आपने सेड को किसके अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उन्होंने ऑर्डर हमें किया होगा कि जैसे खाना खाओ, दरवाज़ा बंद करो, विंडो बंद कर दो या विंडो खोल दो, अगर ऑर्डर किया होगा तो फिर हमने जो है इनडायरेक्ट के अंदर क्या कर देना, ऑर्डर्ड या टोल्ड कर देना है। कब करते हैं, अगर ऑर्डर दिया होगा तब हमने जो है ऑर्डर्ड कर देना है या तो टोल्ड कर देना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिक्वेस्ट की हुई होगी तो हमने उसको रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज कर देना है या तो आस्क के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए ही चेंज करनी है। देन अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उन्होंने एडवाइस दी हुई होगी कि जैसे तुम ये ना खाओ, इससे गला ख़राब हो जाएगा, ऐसे वैसे मतलब कोई एडवाइस दी हुई होगी, किसी से मना किया हुआ होगा, तो हमने क्या कर देना उसको एडवाइस्ड, ठीक है ना, एडवाइस को एडवाइस्ड। और अगर प्रोहिबिट किया हुआ होगा किसी चीज़ के साथ, जैसे माचिस को मत छेड़ो,
या गर्मी में बाहर मत जाओ, किस चीज़ पे प्रोहिबिट किया हुआ होगा, देन हमने जो है उसको किसके अंदर चेंज कर देना है, फॉरबिडन के अंदर। कब? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर होंगे तो फिर प्रोहिबिटेड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर ये यूज़ करेंगे। अगर इनडायरेक्ट के अंदर जाएंगे देन ऑर्डर्ड या टोल्ड, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड, एडवाइस्ड और फॉरबिडन के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है ना। देन सेकेंड रूल है कि टू इज़ एडिड बाय रिमूविंग द कोमास। हमने जो है पढ़ा था कि डायरेक्ट के अंदर कोमास अप्लाई हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच के ऊपर हमने कोमास लगाए हुए होते हैं, कोटेशन मार्क्स लगाए होते हैं। तो हमने जो है कोमास को रिमूव कर देना है और टू का यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है ना। ऑलवेज एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू। टू के बाद जो है हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। देन रिमूव प्लीज़ एंड काइंडली, ठीक है ना। अगर प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, जैसे रिक्वेस्ट की हुई होगी तो वो कहेंगे प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करोगे, तब हमने जो है इनडायरेक्ट के अंदर रिमूव कर देना है प्लीज़ और काइंडली को, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी वर्क हार्ड एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है ना। अब ये जो है डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि हमने एक तो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है और इसने जो है यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स उसी के यूज़ किए हुए हैं, ठीक है ना। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट के अंदर लेके जाएंगे तो ये क्योंकि उसने हमें क्या किया है, वर्क हार्ड एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक रिक्वेस्ट नहीं की हुई, ना कोई एडवाइस दी हुई है। तो ये हमारी यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, इस वजह से जो है हम इसको देखते हुए अपना सेट को चेंज कर देंगे। तो सेट चेंज होगा ऑर्डर के अंदर क्योंकि उसने हमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ही ऑर्डर्ड मी। अब हमने क्या कहा कि कॉमास को रिमूव करके हमने किसका यूज़ करना है, टू का। ही ऑर्डर्ड मी टू। अब उसने क्या ऑर्डर किया, वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना। अब टू के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। ही ऑर्डर्ड मी टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। तो ये हमारे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारी स्पीच कन्वर्ट हो गई है इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है लेट का भी यूज़ हुआ होता है, ठीक है ना। लेट का यूज़ करते हुए भी जो है ऑर्डर दिया हुआ होता है, रिक्वेस्ट की होती है, एडवाइस दी होती है, ठीक है ना। एट दैट टाइम हमने उस सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है, अब हम जो उसके रूल सीखने जा रहे हैं। तो लेट जो है ना दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, इन्फॉर्मेशन के लिए या तो सजेशन के लिए। तो इफ़ लेट इज़ यूज इन द मीनिंग ऑफ सजेशन, अगर लेट जो है सजेशन के लिए यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, तो तब हमने क्या करना है, सेड को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। सेड को किसके अंदर चेंज करना है, प्रोपोज्ड और सजेस्टेड के अंदर। देन सेकंड है यूज़ ऑफ डैट आफ्टर रिमूविंग कोमास। कोमास को रिमूव करके जो हमने डैट का यूज़ करना है, मगर यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर लेट नहीं होगा तो अब हमने क्या करना है, टू लगाना है कोमास को रिमूव करके और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मगर अगर लेट के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तब हमने क्या करना है, कोमास को रिमूव करके डैट का यूज़ करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद अगर लेट वाला सेंटेंस होगा तब हमने शुड के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है शुड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, शुड का। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेट को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, और अगर हमें जो उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया वो होगा तो फिर हमने किसके अंदर चेंज कर देना है, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड के अंदर जो है चेंज कर देना है उस सेट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे हमने पढ़ा कि हमें यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच बताएगा कि हमने ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट एडवाइस है, प्रोहिबिटेड, उसके अकॉर्डिंग हमने सेट को चेंज करना है। मगर यहाँ पे अगर हमें उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया होगा तब प्रोपोज्ड या सजेस्टेड के अंदर हमने उसको चेंज कर दें। तो ये यहाँ पे लेट के अंदर क्या है कि हम ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि रूल्स जो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मैं सारे रूल्स जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस और जनरल रूल्स भी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के वो टाइप कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके भी जो नोट्स बना सकते हो। तो अभी जो है हम सारे सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के रूल्स सीख लेते हैं एंड देन मैं आप लोग को जो है एग्जाम्पल्स करवा दूँगी। असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स सीख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के। तो सबसे पहले जो आप लोग पता होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, या तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या तो न्यूज़ होते हैं, ठीक है ना।
इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके चेंजेस जो है वो बहुत ही मासूम से होते हैं और 3 ही चेंजेस होते हैं। से और सेड इज रिटन एज इट इज और चेंज्ड इनटू टेल और टोल्ड। से और सेड को या तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और टेल और टोल्ड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। कोमास को रिमूव करके जो है हमें डेट का यूज़ करना होता है। एंड टू इज़ नॉट एट ऑल यूज्ड आफ्टर टेल और टोल्ड, और टेल और टोल्ड के बाद जो है हमने टू का यूज़ नहीं करना होता। जैसे ही टोल्ड टू, ठीक है ना, ही टोल्ड टू मी, इस तरह करके जो है हमने सेंटेंसेस नहीं बनाने, टू का यूज़ नहीं करना टेल और टोल्ड के बाद। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू। तो अब हम जो है ऑपरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स सीख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो दे एक्सप्रेस सम विशेस, प्रेयर और कर्स, ठीक है ना। या तो इसके अंदर कोई विश होती है, या कोई दुआ होती है, या कोई बद्दुआ होती है, ठीक है ना। दे स्टार्ट विद मे, वुड डैट, ओ डैट और हैड एक्सेट्रा। इन टाइप के वर्ड से जो है, जैसे कि मे, वुड डैट, ओ डैट, इस टाइप के वर्ड से जो है ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। और देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड, और इनके एंड पे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, मतलब कि ये वाला साइन होता है, ठीक है ना। अब इसके चेंजेस क्या होते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर। सेड इज चेंज्ड इनटू प्रेड, कर्स्ड, विश्ड। इन केस ऑफ सेड टू वी यूज़ फॉर आफ्टर प्रेड और विश्ड। इस रूल के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि सेड को जो है हम प्रेड, कर्स्ड और विश्ड के अंदर चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। और ये चीज़ आप लोग को पता कैसे चलेगी कि आप लोगों ने प्रेड के अंदर चेंज करने, कर्स्ट के अंदर चेंज करने के, विश्ड के अंदर, वो आप लोग को जो है रिपोर्टेड स्पीच बताएगा। क्या बताएगा? रिपोर्टेड स्पीच। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, रिपोर्टेड स्पीच आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने जो है सेट को किसके अंदर चेंज करना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो है सेड टू होगा, मतलब आगे जो है ऑब्जेक्ट भी लगाया हुआ होगा, सेड टू मी, सेड टू हर, सेड टू हिम, इस टाइप के वर्ड्स होंगे, तो हमने क्या करना है, फॉर का यूज़ करना है विश्ड और प्रेड के बाद, कि प्रेड फॉर, विश्ड फॉर, ताकि हम बता सकें किसके लिए जो है प्रे किया था, किसके लिए विश की थी, किसके लिए कर्स किया था, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर है, अगर प्रे होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है प्रे की हुई होगी, मतलब दुआ दी हुई होगी, तो हमने प्रेड के अंदर चेंज कर देना है। और अगर बताया हुआ होगा कि किसके लिए प्रे किया है, तो फिर जो है हम प्रेड फॉर कर देंगे, ठीक। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने जो है अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो फॉर के प्रेड के बाद जो हमने फॉर का यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से। देन अगर विश किया हुआ होगा किसी को, देन हमने क्या कहना है, विश्ड। अगर किसी का आगे नाम लगाया हुआ होगा या ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो विश्ड फॉर। बदुआ दी हुई होनी है तो क्या करना है, हमने कस्ट के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है ना। अगर हसरत यानी काश पाया जाए तो विश्ड में बदलेंगे, लेकिन वुड डैट और आई विश को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो है काश का वर्ड पाया गया है या हसरत का, जैसे कि काश मैं बड़े स्कूल में पढ़ सकूँ, काश मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, काश मैं भी ये कर सकती, इस टाइप के वर्ड्स पाए हुए होंगे, मतलब हसरत होगी उन सेंटेंसेस के अंदर, तो हमने जो है विश्ड का यूज़ कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, और वुड डैट और आई विश जैसे वर्ड्स को जो है रिमूव कर देना है। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइज। तो अब हम जो है यहाँ पे सेकेंड रूल पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड कोमास आर रिप्लेस्ड विद डैट। हमने जो है इन्वर्टेड कोमास को डैट से रिप्लेस कर देना है, मतलब इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देना है। इन्वर्टेड कोमास को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और उसकी जगह पे डैट का यूज़ करेंगे। चेंज सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि जो है ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ होता है, तो हमने जो है इसको, क्योंकि उसके अंदर कोई दुआ दी होती है विश, तो हमने उस विश को, दुआ को, बददुआ को जो है सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कर देना है, और उसके एंड पे जो है फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ रिप्लेस्ड विद फुल स्टॉप, और यहाँ पे उन्होंने जो है यही वाली बात कर दी कि हमने जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव करके जो है हमने फुल स्टॉप का यूज़ करना है सेंटेंस के आखिर में, ठीक। तो आई होप सो कि ऑपरेटिव सेंटेंस के जो है रूल्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं।
तो अब हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल सीखने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि सेड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी जो है हमने सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैप्पीनेस को शो करा होगा तो हमने क्या यूज़ करना है, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इस दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हो। अगर उसके अंदर कोई सैडनेस शो कराई हुई होगी, मतलब कोई उदास बात होगी या कोई सोरो या सैडनेस होगी, तब हमने क्या यूज़ करना है, एक्सक्लेम्ड सोरोफुली और एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है ना। अगर हैरत अंगेज की बात हुई होगी, वंडर शो कराया होगा, हैरत को शो करवाया हुआ होगा, एट दैट टाइम हमने यूज़ करना है एक्सक्लेम्ड वंडरफुली और एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है ना। अब अगर व्हाट और हाउ, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमारे इमोशंस को शो करा देते हैं, हमारी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, तो उसके अंदर जो है इंटरजेक्शंस का भी यूज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है ना। तो अगर व्हाट और हाउ का यूज़ हुआ होगा तो आपको इसको सरप्राइज के अंदर चेंज कर देना है। ओ का यूज़ हुआ होगा तो उसको रिग्रेट के अंदर चेंज करेंगे। अलास होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर बोला होगा अलास, ही सेड अलास, और उसके आगे जो उसने बोला, ठीक है ना, रिपोर्टेड जो उसने रिपोर्ट किया वो, तो फिर हमने क्या यूज़ करना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर ब्रावो का यूज़ किया होगा तो अप्लॉज, और हुर्रा का यूज़ किया होगा तो क्या यूज़ करना है हमने, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। देन है कि हमने जो है इंटरजेक्शंस को रिमूव कर देना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है ना। इंटरजेक्शंस को रिमूव कर देना, डैट का यूज़ करेंगे हम लोग। अब ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हमने किसके अंदर चेंज कर दिया था, फुल स्टॉप के अंदर। जैसे कि इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्वेश्चन मार्क को किसके अंदर चेंज कर रहे थे, फुल स्टॉप में, ठीक है ना। सेंटेंसेस को जो है हमने अफर्मेटिव के अंदर चेंज कर देना है, एक्सक्लेमेटरी के अंदर नहीं रखना, ठीक है ना। तो बेसिकली ये छोटे छोटे से रूल्स थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। क्या हमने पढ़ा कि सेड को जो हमने रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर हैप्पीनेस होगी तो एक्सक्लेम जॉयफुली का यूज़ करेंगे। अगर सैडनेस शो कराई होगी तो एक्सक्लेम सोरोफुली। हैरत शो कराई हुई होगी तो एक्सक्लेम वंडरफुली और एक्सक्लेम विद वंडर, ठीक है ना। देन ये मैंने जो है कुछ इंटरजेक्शंस लिखी जिनको जो है हम इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो अगर ओ का यूज़ हुआ होगा तो रिग्रेट, अलास, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ब्रावो, अप्लॉज, और हुर्रा का एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेमेटरी के इंडायरेक्ट के अंदर हमने इंटरजेक्शंस का यूज़ नहीं करना, डैट का यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क को जो है फुल स्टॉप के अंदर चेंज करेंगे और सेंटेंसेस को अफर्मेटिव के अंदर। तो ये जो है रूल्स आप लोगों ने याद रखने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज अगेन मैं कह रही हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाके भी जो है राइट कर सकते हो या लर्न कर सकते हो। तो अब हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड प्लीज़ शो मी द वे टू द मार्केट। तो अगर यहाँ पे आप गौर करो तो यहाँ पे जो है प्लीज़ का यूज़ किया हुआ है, मतलब हमने जो है यहाँ पे प्लीज़ को रिमूव कर देना है इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो ही रिक्वेस्टेड, अब उसने क्या किया, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से हम रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज करेंगे टू शो हिम द वे टू द मार्केट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमने एक तो प्रोनाउंस को तो चेंज किया, मगर यहाँ पे जो है प्लीज इट्स वर्ड को यूज़ नहीं किया। तो इस चीज़ का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है। ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो ये एक एडवाइस करो, यहाँ पे जो है डू नॉट का यूज़ किया गया है। तो डू नॉट की जगह पे जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नॉट टू का यूज़ करते हैं। तो पहली बात एडवाइस किया तो सेड को एडवाइस के अंदर चेंज कर देंगे, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। He said to me work hard and do not waste time। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो तो जो है नोट टू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिर्फ नेगेटिव पार्ट के अंदर और टू का यूज़ करेंगे अफर्मेटिव पार्ट के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पे उसने एक ऑर्डर किया तो हम कहेंगे ही ऑर्डर्ड मी टू वर्क हार्ड। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया, टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। और नेगेटिव पार्ट के अंदर जो है नॉट टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव पार्ट के अंदर नॉट टू का यूज़ किया। ही सेड टू मी व्हेन यू गो टू बाजार बाय अ न्यू पेन फॉर मी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू बाय अ न्यू पेन फॉर हिम व्हेन आई गो टू बाजार, ठीक है ना। देन फिफ्थ एग्जाम्पल है, ही सेड लेट अस गो टू द रिवर। तो यहाँ पे जो है उसने एक चीज़ को प्रपोज किया, तो यहाँ पे कहेंगे ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू द रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रूल क्या चीज़ अप्लाई हो रही है कि लेट अस और लेट्स को जो है हमने दे शुड और वी शुड के साथ जो है रिप्लेस करना होता है। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि लेट अस गो टू द रिवर को हमने चेंज किया है दे शुड गो टू द रिवर, ठीक। देन है ही सेड लेट मी गो होम। तो यहाँ पे पहली बात कि उससे रिक्वेस्ट की है
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेट टू को जो है हमने रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज कर देना, तो उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना होता है लेट के बाद। ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई भी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। द जज सेट कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो जज ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया, तो द जज ऑर्डर टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। आई होप सो कि आप लोग को जो ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जो है एसर्टिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है नवीद सेज यू आर माई क्लास फेलो। तो नवीद सेज को जो हमने सेम ही रखना है, नवीद सेज, अब कोटेशन मार्क्स को हटा के हमने क्या यूज़ करना है, डैट। नवीद सेज डैट आई एम, यू को हमने चेंज कर देना है आई एम हिज क्लास फेलो, ठीक है ना। देन सेकेंड एग्जाम्पल है शी सेड द बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है लास्ट नाइट का, मतलब ये एक टाइम मार्क का वर्ड है, उसको जो है हम चेंज करेंगे किसके अंदर, प्रीवियस नाइट में, ठीक है ना। तो शी सेड, अब कोमा को हटा के क्या यूज़ करेंगे, डैट। शी सेड डैट द बेबी हैज़ बीन है मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसको जो हमने पास्ट परफेक्ट के लिए चेंज किया, तो द बेबी हैड बीन क्राइंग सिंस द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को जो है हमने प्रीवियस नाइट के अंदर चेंज कर देना है। अहमद सेड आई एम गोइंग होम टुमारो। यहाँ पे अगेन टाइम मार्क का वर्ड का यूज़ किया हुआ है, तो अहमद ने क्या कहा है, अहमद सेड डैट, आई का क्या है, ही एम गोइंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसको जो है हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज कर देना है। तो अहमद सेड डैट he was going home to next day, ठीक है। टुमारो को किसके लिए चेंज कर देना है, नेक्स्ट डे में। she said I like clouds in the sky। तो like क्या है, प्रेजेंट सिंपल, इसको पास्ट सिंपल के लिए चेंज करेंगे। she said that she liked clouds in the sky। यहाँ पे जो है मैंने that का यूज़ नहीं किया, आप लोग जो हो that का यूज़ कर लेना। He said to me you are not running very fast। are not running मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो he said to me that I was not running very fast। यू का क्या कर देंगे, आई, और इसको जो है टेंस को चेंज कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। देन सिक्स्थ एग्जाम्पल है ही सेड आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, ही सेड डैट आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक का क्या बन जाएगा, ही होप्ड, होप को होप्ड के अंदर चेंज कर देंगे, आई विल को चेंज कर देंगे वुड के अंदर, वुड नॉट रिपीट डैट मिस्टेक, दिस को जो है हमने डैट के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। तो शी सेड डैट शी वुड, शैल को किसके अंदर चेंज करेंगे, वुड नेवर डू सच अ थिंग। शी सेड ही रैंग मी अप at 12 midnight। So she said that he had rung her up at 12 midnight, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोग को जो है असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी, और आप लोग जो हो आसानी से जो है एग्जाम्पल्स को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लेकर जा चुके होंगे। तो अब हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। और अगर आप लोग को जो वीडियो पसंद है तो जैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो अब हम जो है ऑपरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड में अल्लाह पार्डन माय सिंस। तो यहाँ पे क्योंकि वो एक दुआ कर रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ही प्रेड डैट अल्लाह माइट पार्डन हिज सिंस। तो मे को हमने चेंज कर देना माइट के अंदर, और ही को चेंज करेंगे हिज के अंदर, ठीक है ना। देन शी सेड मे इट नॉट रेन टुडे। सो उसने यहाँ पे एक विश किया, तो हम कहेंगे शी विश्ड डैट इट माइट, मे को अगेन माइट के लिए चेंज करेंगे नॉट रेन टुडे। ही सेड मे यू फेल इन द टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बदुआ दे रहे हैं, हम कहेंगे ही कर्स्ड डैट ही माइट फेल इन द टेस्ट। ही सेड वुड डैट आई वर अ डॉक्टर। यहाँ पे जो है एक हसरत है, काश का यूज़ किया हुआ है। तो काश का यूज़ जब हुआ हुआ है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने उसको किसके अंदर चेंज कर देना है विश्ड के अंदर। तो हम इसको चेंज कर देंगे विश्ड के अंदर, ही विश्ड डैट ही हैड बीन अ डॉक्टर। आई पर है, तो यहाँ पे जैसे जो हमने हैड बीन का यूज़ किया। आई सेड में आई पास द एग्जामिनेशन, तो क्योंकि यहाँ पे अगेन एक दुआ कर रही है या कर रहा है, तो हम कहेंगे आई प्रेड डैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन। आई होप सो कि इट्स क्लियर टू यू गाइस।
तो अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड आर यू बिजी। तो अगर आप लोग इसके अंदर गौर करो तो यहाँ पे जो है यूज़ हुआ है आर यू बिजी। तो पहली बात एक तो डायरेक्ट स्पीच हो, और दूसरा कि यहाँ पे जो है हम येस और नो वाला आंसर ही दे सकते हैं, मतलब हाँ मैं बिज़ी हूँ या ना मैं नहीं बिज़ी हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे वो पूछ रहा है, मैंने आपको कहा था कि इंट्रोगेटिव के अंदर हमें रिपोर्टेड स्पीच बताता है कि हमने जो है क्या चीज़ यूज़ करनी है, सेड को किससे रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही आस्क्ड वेदर आई वॉज बिजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, वेदर का, ठीक। और दूसरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि है ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे क्वेश्चंस जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहे थे, जैसे कि इज, एम, आर, कैन, कुड, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, विल, शैल, ठीक है। ये सारे के सारे जो है येस और नो वाले ही आंसर्स लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे जो है येस नो वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और इनका आंसर क्या बनता है, येस, हाँ या ना वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे जो है आर का यूज़ किया हुआ है, और आर एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, और इसका ये एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे जो है येस या नो वाला ही आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे, जो मैंने भी आप लोगों को बताए, तो वो सारे क्या उन सब का आंसर क्या बनेगा, येस या नो। तो उसके अंदर जो है हमने इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, ठीक है ना। देन सेकंड एग्जांपल है आई सेड टू सलीम हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो क्योंकि यहाँ पे अगेन वो एक क्वेश्चन कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ करना है, आस्क्ड का, ठीक है ना। आई आस्क्ड सलीम। अब अगेन क्योंकि ये हैव के साथ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे फिर से या तो हाँ आंसर बनेगा या ना आंसर। तो हम किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का। आई आस्क्ड सलीम इफ़। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट के लिए चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा, हैड फिनिश्ड। सो इफ़ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, और प्रोनाउंस को जो है हमने चेंज कर देना है। देन थर्ड एग्जाम्पल है ही सेड डज ही राइट अ लेटर, ठीक है ना। क्या है, ही सेड डज ही राइट अ लेटर। तो जब हमने जो है डू और डज को रिमूव करना होता है, तो हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो है डू और डज का यूज़ हुआ है, तो हम जो है अपने प्रोनाउन के बाद जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही आस्क्ड, क्योंकि आस्क्ड का यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पूछ ही रहा है, ठीक है ना। तो ही आस्क्ड इफ़, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हाँ और ना का ही आंसर बन सकता है, क्योंकि अगेन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। डज ही रोट आ लेटर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डू और डज वाला अगर क्वेश्चन होगा, तो उसके अंदर जो है हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। आई होप सो कि आप लोग को जो ये एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ आ रही होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग मेरे से जो हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। देन फोर्थ एग्जाम्पल है शी सेड टू मी डिड यू प्लग फ्लावर्स। तो अब यहाँ पे जो है डिड के साथ क्वेश्चन किया हुआ है, और जब हमने जो है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर डिड को रिमूव करना होता है, तो हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं हैड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो, तो मैं आप लोग को जो हूँ हर एग्जाम्पल्स के साथ उसके रूल्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जो इन बातों को गौर से सुना। कुछ रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने आप लोग को जो है पहले नहीं पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस का यूज़ होगा इफ़ वेदर के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने जैसे चीज़ पढ़ी कि पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर डू डज होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि डिड का यूज़ जब होगा तो हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे विद हैड, ठीक है ना। तो शी सेड टू मी डिड यू प्लग फ्लावर्स। तो अब यहाँ पे जो है ये एक इंक्वायरी कर रही है, डिड यू प्लग फ्लावर्स। तो यहाँ पे हम जो है शी इंक्वायर्ड यूज़ करेंगे। आस्क भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इंक्वायर्ड जो है ज़्यादा सूटेबल है। शी इंक्वायर्ड मी वेदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो डिड का यूज़ हुआ है विच इज़ एन हेल्पिंग वर्ब, तो हम जो है यहाँ पे वेदर या इफ़ का ही यूज़ करेंगे। शी इंक्वायर्ड मी वेदर आई हैड प्लग्ड फ्लावर्स। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिड का यूज़ था, तो हमने जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है विद हैड, ठीक है ना।
Then the mother said, didn't I ask you not to go there? तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे जो है मदर एक चीज़ पूछ रही है, मदर क्या कर रही है, पूछ रही है। तो हम कहेंगे द मदर आस्क्ड। अब अगर आप लोग चाहो तो मी का यूज़ कर भी सकते हो, और अगर चाहो तो मी का यूज़ नहीं भी करोगे तो सही रहेगा सेंटेंस। द मदर आस्क्ड मी इफ़, क्योंकि यहाँ पे येस नो वाला ही आंसर बन रहा है तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे या वेदर का। इफ़ शी हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, ठीक है ना। देन सिक्स्थ एग्जाम्पल है द मदर सेड शैल वी इनवाइट द कुरैशिस ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है मदर एक चीज़ पूछ रही है, आस्क कर रही है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द मदर आस्क्ड हिम। अगर आप लोग चाहो तो हिम का यूज़ नहीं भी करोगे तो कोई मसले की बात नहीं है। द मदर आस्क्ड हिम इफ़ दे वुड इनवाइट द कुरैशिस ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो शेल था, तो मैंने आपको कहा था कि शेल वगैरह जो है वो पास्ट के अंदर चले जाते हैं, इंडायरेक्ट के अंदर हमने पास्ट में चले जाना होता है। तो शेल और विल जो है वुड के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है इसको वुड के अंदर चेंज किया है। देन हमने इफ़ का यूज़ किया, कोटेशन मार्क्स को हटा दिया, स्कोमा को हटा दिया है, ठीक है ना। और जो है मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डैट का यूज़ नहीं करते, तो आप लोग देख सकते हो कि सारी एग्जाम्पल्स के अंदर हमने डैट का यूज़ नहीं किया हुआ। द बॉय सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। तो द बॉय आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड हिम टू डू, ठीक है ना। वॉट था तो हमने इसको किसके अंदर चेंज कर दिया, वॉटेड के अंदर। टेंस जो है आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सा टेंस था जिसको हमने किस टेंस के अंदर जो है चेंज किया है। द मदर सेड हाउ डिड आई फेल्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे आप लोग जो टेंस चेक कर लो, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मदर क्या करी, इंक्वायरी करी, तो हम कहेंगे द मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन। अगर आप लोग चाहो तो ऑफ मी का यूज़ नहीं भी कर सकते हो, ये आप लोग के पास चॉइस है। अब हाउ आई हैड फेल्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये टेंस हमने चेंज कर दिया है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करना होता है, तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट सिंपल था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर दिया डायरेक्ट में। इन माई एग्जामिनेशन सेंटेंस को किसके अंदर चेंज कर दिया, एफर्मेटिव के अंदर। लास्ट एग्जाम्पल है द प्यूपिल सेड वेयर हैव आई एस्ड। द प्यूपिल आस्क्ड मी वेयर ही हैड एस्ड, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे जो है हैव का यूज़ हुआ है जिसको हमने जो है हैड के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के जो है एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो अब हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने जो है हुर्रा का यूज़ किया हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो हैप्पीनेस है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड वॉन द मैच। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया हुआ है हैव वॉन का, तो इसको हम किसके अंदर चेंज करेंगे, हैड वॉन के अंदर। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड डैट का यूज़ हमने करना ही होता है, प्रोनाउंस को हमने चेंज किया है, ठीक। देन है ही सेड अलास आई एम रूड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग अगेन देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अलास का यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो डैट आई को जो है हमने चेंज कर दिया ही हैड बीन रूड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो टेंस देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने टेंस को चेंज करना है। देन है ही सेड मे अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी। तो यहाँ पे जो है अगेन आप लोगों को पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच से ही कि आप लोगों ने जो है क्या लगाना है यहाँ पे। तो सेट को मतलब किसके लिए चेंज करना है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक दुआ मांग रहा है, ठीक है, एक प्रे कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ही प्रेड डैट अल्लाह। अब यहाँ पे मे है तो इसको जो है हमने माइट के लिए चेंज कर दिया, माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। और यहाँ पे जो हमने प्रोनाउंस को चेंज कर दिया। आप लोगों ने जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देना और उसकी जगह पे क्या यूज़ करना है,
फुल स्टॉप, यहाँ पे भी जो है फुल स्टॉप का यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे भी जो है फुल स्टॉप का यूज़ हुआ हुआ है। देन शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो खूबसूरती को देख के जो है हैरान हो रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है ना, दैट पीस ऑफ आर्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक। तो अगेन यहाँ पे जो हमने फुल स्टॉप को लगा दिया है, डैट का यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर दिया है और एक्सक्लेम विद वंडर का यूज़ किया है। शी सेड हाउ वेल शी सिंग्स, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट शी सिंग्स वेरी वेल, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे हैरानगी की बात हो रही, तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर का ही यूज़ करेंगे, ठीक। देन है शी सेड मे यू प्रॉस्पर, अगेन यहाँ पे जो है दुआ मांग रही है, तो इस वजह से जो है हम कहेंगे शी प्रेड डैट आई माइट प्रॉस्पर। अब उसने क्या कहा, शी सेड मे यू प्रॉस्पर, इसने जो है इसको दुआ दी है। तो जब ये वाली आके जो है यू आके इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बताएगा तो वो कहेगी शी प्रेड डैट आई, ठीक है ना। यू को हमने चेंज कर देना आई के अंदर, मे को माइट के अंदर चेंज कर देंगे, आई माइट प्रॉस्पर। आई होप सो कि आप लोग को जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोग को जो वीडियो पसंद आए तो जो भी जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।